लोकसभा चुनाव नजदीक है। बीजेपी चुनावों की तैयारी में लगी हुई है, तो वहीं विपक्ष जमीनी हकीकत से दूर विभिन्न यात्राओं में लगी हुई है। पीएम मोदी लगातार सभी राज्यों को सौगातों की भेंट दे रहे हैं। ऐसे में यूपी भी इससे अछूता नहीं है। पीएम मोदी यूपी का दौरा करने वाले हैं और यूपी को कई योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। क्या है वो योजनाएं जो यूपी को पीएम मोदी के द्वारा मिलने वाली है, बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। इस दौरान प्रधानमंत्री श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में पूरे उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की 14,000 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, जिन्हें हाल ही में कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल्की धाम के मॉडल का अनावरण और सभा को संबोधित करेंगे। श्री कल्की धाम का निर्माण श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं। इस कार्यक्रम में कई संत, धार्मिक नेता और अन्य गण्यमान्य लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री फरवरी 2023 में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के दौरान प्राप्त निवेश प्रस्तावों के चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में पूरे उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ से अधिक लागत की 14,000 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। ये परियोजनाएं विनिर्माण, नवीकरण ऊर्जा, आईटी एवं आईटीईएस, खाद्य प्रसंस्करण, आवास एवं रियल एस्टेट, अतिथि एवं मनोरंजन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों से संबंधित है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 कार्यक्रम में लगभग 5,000 प्रतिभागी भाग लेंगे, जिनमें प्रसिद्ध उद्योगपति, शीर्ष वैश्विक व भारतीय कंपनियों के प्रतिनिधि, राजदूत व उच्चायुक्त तथा अन्य गणमान्य अतिथि शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत शनिवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचेंगे। उन्होंने अधिकारियों से जेबीसी 4 को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पीएम सूर्य घर योजना का ऐलान किया है। इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के लोग भी उठा सकते हैं, जिससे उनके बिजली बिल में काफी कमी आ सकती है। इस योजना के लिए योगी सरकार ने भी सारा जोर लगा दिया है। इस दौरान सीएम योगी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, आमजन की खुशहाली और पर्यावरण की बेहतरी के लिए सतत समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आरंभ की है। ऊर्जा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने जा रही इस युगांतरकारी योजना के द्वारा प्रति माह 300 यूनिट तक की मुफ्त बिजली से 1 करोड़ घर रोशन होंगे। सीएम ने लिखा, इस जनहितकारी योजना से लाभान्वित होने के लिए आप सब शीघ्र आवेदन करें। सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित तथा आमजन को बिजली बिल में राहत प्रदान करती इस लोक कल्याणकारी योजना के लिए प्रधानमंत्री को हार्दिक आभार। यूपी में बिजली के आंकड़ों की बात करें तो राज्य में कुल 3 करोड़ 35 लाख कंज्यूमर हैं। यूपी में बीपीएल उपभोक्ता 1 करोड़ 50 लाख हैं। लगभग 40% बिजली उपभोक्ताओं के पास छत नहीं है, अगर है तो पक्की नहीं है, खपड़ैल और कच्चा है। उत्तर प्रदेश विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा कि कंज्यूमर कहता है हमें फ्री ना दिलवाओ, सस्ती दिलवा दो, जिससे हम अफोर्ड कर ले। यूपी सरकार की बिजली सब्सिडी की बात करें तो यूपी सरकार आज की तारीख में 14,500 करोड़ रुपए सस्ती बिजली के लिए सब्सिडी देती है। यूपी में पिछले 4 सालों में बिजली की दर नहीं बढ़ी है। यूपी में प्रति व्यक्ति बिजली उपभोक्ता 629 यूनिट है। अवधेश वर्मा ने कहा कि प्रति व्यक्ति उपभोक्ता तभी बढ़ेगा जब बिजली सस्ती दी जाएगी। 15 से 20% गरीब को इसका लाभ मिल पाएगा। उन्होंने बताया कि जब सौभाग्य कनेक्शन दिया गया तो 50 लाख कंज्यूमर ऐसा था जो बिजली नहीं लेना चाह रहा था। फिर उनको फ्री की बात बताई गई, जब भी वो कनेक्शन नहीं लेना चाह रहा था। फिर जब फ्री बिजली देने की बात कही गई तब जाकर उसने कनेक्शन लिया। यूपी व केंद्र सरकार की ओर से जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि आर्थिक रूप से जरूरतमंद लोगों के जीवन स्तर को सुधारा जा सके। इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से यूपी पेंशन योजना का संचालन किया जाता है। योजना के तहत लाभार्थियों को पेंशन दी जाती है, जिससे उनको दूसरों पर निर्भर ना रहना पड़े। यूपी पेंशन योजना के जरिए प्रदेश के नागरिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनेंगे। योजना के अंतर्गत पेंशन की राशि प्रति माह लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जमा की जाती है। सरकार की योजना से आप कैसे जुड़ सकते हैं, योजना के क्या लाभ हैं, कौन लोग योजना के लिए पात्र हैं,
योजना का लाभ लेने के लिए कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत है, पूरी प्रक्रिया क्या है, आइए समझाते हैं। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य में रहने वाले पुराने लोगों को प्रति माह 800 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य के वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण है। पहले इस योजना के तहत प्रोत्साहन सिर्फ 750 रुपये प्रति माह था और अब 800 रुपये प्रति माह हो गया है। योजना के माध्यम से विधवाओं को प्रोत्साहन के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार 500 रुपये प्रदान कर रही है। इस योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से कुछ जातियों की विधवाओं पर भी वित्तीय बोझ कम हो जाएगा। साथ ही इस योजना के कार्यान्वयन से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के शारीरिक रूप से अक्षम लाभार्थियों को 500 रुपये प्रदान किए जाएंगे, लेकिन योजना में प्रवेश करने का मुख्य मानदंड 40% विकलांगता है। इस योजना के लिए पात्र होने के लिए आवेदक के पास शहर या जिला अस्पताल या योजना के किसी भी संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित विकलांगता प्रमाण पत्र होना जरूरी है। क्या है यूपी पेंशन योजना के मानदंड? एक आवेदक जो उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी हो, आवेदक जो गरीबी रेखा के नीचे के समूह का हो, आवेदक के पास बीपीएल का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, आवेदक समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से होना चाहिए, आवेदक समाज के पिछड़े वर्ग से हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने 73वें जन्मदिन पर पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की। इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पारंपरिक कौशल से जुड़े कामगारों को लाभ पहुंचाने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना की घोषणा की थी। मोदी सरकार ने अपने 9 वर्षों के कार्यकाल में कई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, जिसका आम जन को लाभ मिल रहा है। पीएम विश्वकर्मा योजना भी उनमें से एक होने जा रही है, जिसका लाभ पारंपरिक कौशल और हस्तशिल्प से जुड़े कामगारों को मिलेगा। मोदी सरकार की कई योजनाएं हैं, जिसमें कुछ कल्याणकारी योजनाएं मुख्य हैं, जिनका गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोग लाभ उठा सकते हैं। शुरुआत पीएम विश्वकर्मा योजना से ही करते हैं। इस योजना के तहत 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो अगले 5 साल यानी कि 2023-24 से 2027-28 तक लागू रहेगी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों और हस्तशिल्पकारों को विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र मिलेगा। साथ ही पहले चरण में 1 लाख तक का ब्याज मुफ्त ऋण मिलेगा। दूसरे चरण में 5% की रियायती ब्याज दर के साथ 2 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। इसके लिए किसी गारंटी की जरूरत नहीं होगी। दूसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना। इस स्कीम के तहत देश के गरीब और बेघर लोगों को अपना आवास बनवाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से सहायता राशि दी जाएगी। इस राशि की मदद से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिक खुद का घर बनवाने में सक्षम हो पाते हैं। पीएम आवास योजना के 2 रूप हैं। पहला पीएम आवास ग्रामीण और दूसरा पीएम आवास अर्बन, जो शहरी क्षेत्रों के लिए है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर बनाने के लिए सरकार ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 13 लाख और शहरी क्षेत्र के लोगों को 12 लाख रुपए प्रदान करती है। इस राशि में ज़्यादातर राज्य सरकारें भी सहयोग करती है, जिससे यह 2.5 लाख तक की आर्थिक सहायता बन जाती है। भारत सरकार के डेटा के मुताबिक पूरे देश में इस योजना के तहत अब तक 4 करोड़ से अधिक लोगों को आवास दिया जा चुका है। तीसरा है जनधन योजना। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग बैंकों में 0 बैलेंस अकाउंट खुलवा सकते हैं। जनधन बैंक खाते पर आमजन को चेकबुक, पासबुक, दुर्घटना बीमा के अलावा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की सुविधा भी मिलती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के तहत जनधन खाता धारक अपने अकाउंट में बैलेंस नहीं होने पर भी 10,000 रुपये तक की राशि निकाल सकते हैं। इस योजना का मकसद वित्तीय समावेश है, मतलब देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी बैंकिंग सिस्टम से जोड़े रखना। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। नमस्कार।